अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में ढाबा स्टाइल आलू कीमा बनने लगा है। और ये आप सहरी में बना के खाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना मज़ेदार ये आलू कीमा बनने लगा है। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कैसे बनाया है। कीमा लिया है मैंने बीफ का आधा किलो, आलू लिए हैं आधा किलो, टमाटर 4 अदद, 2 प्याज लिए हैं दरमियाने, इनको स्लाइस में काट लिया, हरी मिर्च 4 अदद और इनको मैंने 2 पीस कर लिया है। नमक 1 टेबल स्पून और सूखी मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन 1 टीस्पून। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। ऑयल डालेंगे 1 कप। ऑयल ज़रा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि आलू कीमे में ऑयल ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ 1 कप डालना है, 1 कप से ज़्यादा नहीं डालना। अब इसमें डाल दिया है मैंने प्याज को हम करेंगे कच्चा पक्का फ्राई। इसको हमने कोई कलर वलर नहीं देना, इसको इतना फ्राई करना है कि बस इसका पानी खुश्क हो जाए। प्याज का पानी अपना होता है तो इसको हम खुश्क कर लेते हैं। और प्याज हमारी फ्राई हो रही है। और अब देखें प्याज हमारी बस इतनी ही फ्राई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें डाल देंगे मसाले डाल के 1-2 चमचे इस तरह चलाएंगे और साथ ही इसके डाल देंगे पानी ताकि जले ना मसाले। सिर्फ आधा कप मैंने पानी डाला है ताकि मसाले ना जलें। और डाल देंगे अब कीमे को कर लेंगे अच्छा सा मिक्स ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो पहले हम साइडों से हटा लेते हैं। इसको हमने बस इतना फ्राई करना है कि कीमे का कच्चापन दूर हो जाए। तो कीमा चलाते जाएंगे इस तरीके से ताकि लगे ना ये कढ़ाई में। और देखें बस इतना ही मैंने इसको पकाया है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। तो अब डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें कुछ बचा लेनी है, वो आखिर में डालेंगे। और अब डाल देंगे पानी डाला है मैंने 3 गिलास और इसको मैं गलाऊंगी इतना कि ये अच्छी तरह गल जाए, कच्चा नहीं रहे। तो मिलते हैं 30 मिनट बाद। और 30 मिनट हो चुके हैं, कीमा भी हमारा गल चुका है। और अब इसमें जाएंगे मज़ेदार से टमाटर, लहसुन, अदरक और आलू। इनकी अपनी ही एक खुशबू होती है लहसुन अदरक की। और ये मैंने डाल दिया है टमाटर, लहसुन, अदरक और इसको थोड़ा सा करेंगे हम मिक्स करके इसमें डालेंगे हम, ये डाला है मैंने ज़ीरा पाउडर। और अब डाल देंगे इसके अंदर आलू इस तरीके से। थोड़ा सा हम करेंगे इनको मिक्स ताकि जब हम ढक्कन दें तो अच्छी तरह ये गल जाएं, टमाटर भी और आलू भी। तो इसको मैं कवर कर दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। तो 5 से 10 मिनट हो गए थे और देखें कितना अच्छा सा ये सारा गल चुका है। आलू भी गल चुके हैं और टमाटर भी पक चुके हैं। तो आपने दरमियान में ज़रूर चेक करना है, बिल्कुल इसको बंद करके नहीं रख देना। दरमियान में 2-3 दफ़ा मैंने चेक किया था। और ये देखें भुनाई हो गई है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी डालना है सिर्फ मैंने 1 गिलास ताकि हल्का सा ये नरम हो जाए और खाने में भी अच्छा लगे। एकदम खुश्क तो अच्छा नहीं लगता ना, बस 1 गिलास पानी डाला है मैंने इसमें। अब डाल देंगे आखिर में गरम मसाला हमेशा आखिर में डाला करें, बहुत अच्छा जायका आता है। और जो बकाया मिर्चें बचाई थी वो भी इसमें डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए हर चीज़ की। फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। और मैंने 5 मिनट बाद कवर करके इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। और इस पर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।